नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है मेरे पुराने वीडियो आपको बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे और उसी क्रम में हम अपना अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अब हम आगे बढ़ते हुए ये सीखेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो फिजिक्स के जो सवाल आते हैं, वो कहाँ से और कैसे आते हैं और उन सवालों को कैसे किया जाता है, प्लस माइनस की दूरियां कैसे ली जाती हैं। चूँकि हम दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु कहाँ पर रखी है, इनके बीच की दूरी कितनी है। समतल दर्पण जब हम आपको बता रहे थे, समतल दर्पण, तब हमने आपको बताया था कि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। लेकिन अगर हम समतल दर्पण की तरफ तेज भाग रहे हैं तो वेग कितनी, दर्पण में वो वेग दुगना हो जाएगा। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहे हैं तो दर्पण में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको प्रतीत होगा। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पीछे वाला थोड़ा सा इसलिए बता देता हूं ताकि आपको टच बना रहे, थोड़ा सा टच बना रहे। अब हम आपको बता रहे हैं जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की चिन्ह प्रपाटी, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की चिन्ह प्रपाटी। ये चिन्ह क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब प्रतिबिंब या वस्तु रखी हुई है तो दर्पण से कितनी दूर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से कितना दूर बन रहा है, तो इसके भी सवाल पैदा हुए। जब प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। तो ये सारे सवाल जब पैदा हुए तो जो है प्रयोग हुए, और प्रयोग होने के बाद ये सिद्ध हुआ कि ये भी बहुत जरूरी है। इनके द्वारा आप सवाल कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, आप किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं, या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो इसकी पहले जो कंडीशन है वो ये है कि किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी, ये आपको पता है। किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी, यानी कि आपतित किरण जो होगी वो हमेशा किधर से आएगी, बाईं ओर से आएगी। मैं यहां पर अवतल और उत्तल दोनों ही बना लेता हूं। ये पॉलिश हो गई आपकी। अवतल मतलब धसा हुआ तल, यानी कि ये वाला। उत्तल मतलब उठा हुआ तल, यानी कि ये वाला। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। इनमें बीच में क्या होता है, ये होता है ध्रुव, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। ये हो गई मुख्य अक्ष, इसमें भी सेम वही चीज होती है, ठीक है। ये हो गया पोल ध्रुव, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। हाँ, तो ये पहली कंडीशन क्या है कि किरण जो है हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी। दर्पण अगर ये रखा है तो किरण हमेशा इधर से ही आएंगी, सारी की सारी, मुख्य अक्ष के समांतर हो या फोकस से जाएं या वक्रता केंद्र से जाएं, वो चाहे अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में, किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी। ठीक, इतना समझ में आया? किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी। अब हम चिन्ह प्रपाटी पढ़ रहे हैं तो चिन्ह किधर दूरियां माइनस में होगी, किधर प्लस में होगी, वो मैं सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन पहले ये चीज समझ लो कि जो किरणें हैं वो हमेशा बाईं ओर से पड़ेंगी, हमेशा बाईं ओर से पड़ेंगी। ठीक, क्लियर? मैं इसको लिख देता हूं
दर्पण पर किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी या आएंगी। ठीक है, ओके, पहला हो गया। दूसरा है आपका सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं एवं, थोड़ा सा इसमें बढ़ेगा, एवं मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। ठीक, ये लाइन समझ में आई कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये रहा बाईं ओर, ये रहा बाईं ओर, और ये रहा इस साइड वाला दाईं ओर। दोनों अवतल हो या उत्तल, दोनों में इधर बायां रहेगा बाईं ओर, इसमें भी, और इसमें दाईं ओर। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है, अब थोड़ा थोड़ा शायद और क्लियर हो रहा हो क्योंकि मैंने लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, बॉक्स भी बना दिए। अब समझिए, जहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा एक लाइन पहले पढ़ते हैं कि दर्पण पर किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाएगी। अब बाईं ओर क्या है? इस साइड से किरण जो होगी, किरण का मतलब प्रकाश किरण जो आएगी वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर से जाएगी, चाहे आएगी किस पर आएगी? दर्पण पर बाईं ओर से आएगी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक, क्लियर। दूसरी जो चीज है बहुत सरल है कि दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से नापी जाती, मतलब जो भी दूरियां आप कहां से शुरू होंगी, दर्पण की दूरी कहां से शुरू होगी, मतलब कि आप कहां से उसको जोड़ना चालू करेंगे कि भाई हमने इधर ली या इधर चले मुख्य अक्ष पर, तो किधर से जोड़ेंगे? तो यहां से उसको आप प्रथम बिंदु जो रहेगा वो ये माना जाएगा, प्रथम बिंदु जो रहेगा वो ये माना जाएगा, मतलब यहीं से सारी दूरियां नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से मतलब यहीं से सारी दूरियां स्टार्ट होंगी। दूसरी चीज, एवं मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। अब इसका मतलब समझिए, मुख्य अक्ष के अनुदिश ये है कि मुख्य अक्ष इधर भी है दर्पण के और उधर भी है, तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मुख्य अक्ष के अनुदिश ही नापी जाएंगी, मतलब जहां जहां मुख्य अक्ष जा रहा है उस पर ही नापी जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के अनुदिश मतलब जैसे जैसे मुख्य अक्ष जा रहा है, जहां जहां जा रहा है उधर ही नापी जाएगी, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। ठीक, तीसरा जो पॉइंट है वो अपना ये है कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। इसका मतलब समझे आप?
कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। पहला हो गया, दर्पण से जो किरणें जाएंगी वो इधर से जाएंगी। दूसरा, सारी दूरियां इससे जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा, बाईं और सारी दूरियां माइनस में रहेंगी, इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी, और इधर की सारी दूरियां धनात्मक यानी कि प्लस में रहेंगी, धनात्मक रहेंगी। ठीक है, इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक में ली जाएंगी, इधर की सारी दूरियां धनात्मक में ली जाएंगी। अब समस्या ये है कि ये लाइन जो आपने लिख ली है, जो मैंने लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे गौर करिए कि भैया ये लाइन तो आपने गलत लिख दी कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मैं बताता हूं, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, चिन्ह धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो इसको जरा फिर से पढ़ो कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो भैया आपतित किरण की दिशा कौन सी हुई, आप मुझे बताएं। आपको लग रहा होगा कि आपतित किरण की दिशा तो ये है, इधर होती है, तो ये धनात्मक कैसे हो गई? लेकिन सत्यता ये है कि वो किस दिशा में जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ या धनात्मक ली जाती हैं। तो आपतित किरण की दिशा क्या हुई? आपतित किरण की दिशा हुई बाईं ओर जाना, यानी दाईं ओर जाना, यानी कि दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी धनात्मक होंगी। अब समझ में आया इस लाइन का मतलब? आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो आपतित किरण की दिशा क्या है? बाईं ओर से दाईं ओर जाना। तो इसका मतलब दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी धनात्मक होंगी। ठीक, क्लियर। अब चौथा पॉइंट आपका है ठीक इसी का उल्टा, ठीक इसी का उल्टा। अब उल्टा क्या होगा कि आपतित किरण की उल्टी दिशा में, अब उल्टा थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए विपरीत लिख देते हैं, इसीलिए लैंग्वेज थोड़ा और वैसी लगने लगती है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक। अब यहां पर आपको होती हैं, यहां पर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपतित किरण की दिशा में और विपरीत दिशा में। अब देखिए जरा ध्यान से, जो तीसरे वाला मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वो यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस भाषा को आप समझिए। आपतित किरण की दिशा में, तो आपतित किरण की दिशा क्या है? दिशा इधर जा रही है, कहां से? बाईं ओर से दाईं ओर। तो ये सारी दूरियां जो ली जाएंगी वो कैसे ली जाएंगी? धनात्मक ली जाएंगी। दूसरा अगला पॉइंट आया कि आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। तो अब विपरीत दिशा कैसी है? विपरीत दिशा तुम सोच रहे हो इधर, नहीं, आपतित किरण से इधर जा रही है, इधर से बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो विपरीत दिशा क्या हुई? बाईं ओर। तो हमने लिख भी रखा है इधर की सारी दूरियां कैसी रहेंगी? ऋणात्मक रहेंगी। तो ये ऋणात्मक हो गया। इधर की दर्पण के इधर की सारी दूरियां धनात्मक रहेंगी, तो ये धनात्मक हो गया। पांचवा जो पॉइंट है आपका वो ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे सभी लंबाई ऋणात्मक ली जाती हैं या होंगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी लंबाई धनात्मक तथा नीचे की ऋणात्मक रहेंगी। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की बात कर रहे हो, ये जो वस्तु रखी है या ये जो प्रतिबिंब बनता है या ये जो यहां प्रतिबिंब बनता है, ये सारे प्रतिबिंब ये डॉटेड रहेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे आभासी बनते हैं। याद रखना, वो चाहे इसमें तो दो है, एक इधर होगा एक बड़ा बनेगा, इसमें भी ये डॉटेड है सारे, ठीक है, ये भी डॉटेड है क्योंकि ये सारे आभासी हैं। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी होते हैं, लेकिन दर्पण पे वस्तु भी तो रखी जाती है, वस्तु भी तो रखी जाती है यहाँ पर। तो क्या है ना कि ये जो ऊपर नीचे बन रही हैं चीजें, समझने की कोशिश कर रहे हो, जो ऊपर नीचे बन रही हैं चीजें उनकी बात हो रही है कि यहाँ पर जो इधर बनती है तो उल्टी सीधी बनती है। तो दर्पण ये मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां सारी, नीचे की जो लंबाई होगी वो सारी की सारी माइनस में होंगी और ऊपर की हमेशा प्लस में होंगी, चाहे वो प्रतिबिंब हो या वस्तु हो। ठीक है, ओके, इतनी चीजें समझ में आई कि बाईं ओर जो है सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, दाईं ओर जो है सारी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं, लंबाई है, वो धनात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के नीचे की जो लंबाई है प्रतिबिंब या वस्तु की, वो ऋणात्मक ली जाती है। सारी दूरियां आपके प्रतिबिंब ध्रुव से ली जाती हैं। ठीक है, और किरण हमेशा बाईं ओर से आती है। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी बनते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा ये जो चीजें अभी यहां पर कुछ बताया गया है, चिन्ह परपाटी, हम दर्पण के द्वारा जो परावर्तन है उसकी चिन्ह परपाटी हम समझ रहे थे कि किरणें कहां जाती, किधर जाती हैं, उनकी दूरियां, लंबाई प्लस में होती है कि माइनस में होती है, तो हमने आपको समझा दिया। फिर से देख लीजिएगा, हमने बहुत बड़ा बड़ा लिख भी रखा है, बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। ऊपर की तरफ मैंने चिन्ह लगा दिया, ऊपर की तरफ वस्तु हो या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता तो है ऊपर की तरफ लेकिन वो आभासी बनते हैं। इसमें जो वास्तविक बनते हैं वो उल्टे बनते हैं, हमेशा याद रखना, मैंने बताया भी है पीछे वीडियो में। तो मुख्य अक्ष से अनुदिश नापी जाती, मतलब इसी पे नापी जाएंगी। ध्रुव से नापी जाएंगी, मतलब यहीं से होगा, यहां से मान लीजिए ये 2 मीटर दूर रखी है तो यहां से -2 लिया जाएगा। ये अगर इधर ये इधर 2 रखा है तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक इसीलिए ले रखा है। क्योंकि इसलिए हमने प्लस ये इसलिए लगाया क्योंकि वस्तु के ऊपर की, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है वो हमेशा धनात्मक, नीचे की हमेशा ऋणात्मक होती है। इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप देखेंगे तो अंदाजा है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कंठस्थ हो जाएंगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा पहुंचाया हुआ आप तक ये कंटेंट या सामग्री जो भी है वो आपको बहुत मदद करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सारी जानकारी आप हमारे सिंपल लर्न चैनल है यूट्यूब पर, उससे प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों को और आप खुद अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ आप पढ़ाई या अध्ययन करते हैं उनको भेजिए। आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और